जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें आज है दोस्तों 13 नवंबर और आज का पेपर हो चुका है दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का। तो उसके बारे में हम एनालिसिस लेकर के आ चुके हैं। तो देखिए हम बहुत ही कम समय में लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों हम पूरी चीज़ें देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो जीके में हो या फिर दोस्तों हिंदी का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो। देखिए एक चीज़ हम बताते हैं कि आज जो भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों पूरा आपको समझ के रखना है दोस्तों कि पहले जैसा ही पूछा गया, यानी कि जैसे कल क्वेश्चन आ रहे थे उसी तरीके से आज भी आ रहे हैं। यानी अगर आप बात करें दोस्तों जीके जीएस की तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जैसे पिछली बार दोस्तों प्रीवियस ईयर में 2017 में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, कथन की तरह, मगर इस बार दोस्तों एकदम डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा रहे हैं और वही आज भी देखने को मिला है। कुछ चीज़ें दोस्तों वही रिपीटेड वाली चीज़ें आती रहती हैं। तो आपको जैसे आप मान लें संविधान पढ़ने दोस्तों तो आप मतलब कि केवल और केवल अनुच्छेद समझिए और दोस्तों जो ये आपके संशोधन है इनको जरूर रट के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो चलिए अगर बात करते हैं जीके जीएस में दोस्तों तो आपका एक क्वेश्चन आया है कि आर्टिकल 123, आर्टिकल क्या है दोस्तों 123, ठीक है, 1 2 3। आपको पता है 1 2 3 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है, अध्यादेश। तो याद रखेंगे 1 2 3 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। और अगर अब देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यपाल क्या करता है दोस्तों, तो राज्यपाल दोस्तों किसके तहत, 2 1 3 के तहत। तो राज्यपाल किसके तहत अध्यादेश जारी करेगा, 2 1 3 के तहत। तो ये भी याद रखेंगे 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत दोस्तों राज्यपाल अध्यादेश जारी करता। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि आर्टिकल 324 आया था, ठीक, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों 15 आर्टिकल 15 का 4 पूछा गया दोस्तों कि कौन सा, 15 का 4 नंबर पूछा गया दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा आपको पूछ ले तो देखिए मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बना, क्या मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, मौलिक कर्तव्य से पूछा गया। उसके अलावा दोस्तों आपका नीति निर्देशक तत्व से पूछा गया, किससे, नीति निर्देशक तत्व से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्व से दोस्तों कि कहां से लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कहां लिया गया है, ये आयरलैंड से। और नीति निषेध तत्व से दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 48 से, क्या आर्टिकल 48 ए दोस्तों आपको पता है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है दोस्तों आर्टिकल 48 ए। इसके अलावा दोस्तों 100वां संविधान संशोधन पूछा गया जो कि दोस्तों आपको पता है भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था दोस्तों। और आर्टिकल 24, क्या आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 किससे संबंधित दोस्तों, आपको पता होगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो जोखिम भरे जैसे कि फैक्ट्रियां हो गई दोस्तों वहां निर्वाचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कैबिनेट मिशन भारत कब आया दोस्तों, तो याद रखिएगा मार्च 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया है। उसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन था अनुसूची 10 किससे संबंधित दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए अनुसूची 10 किससे संबंधित है, दर बदल से, किससे है, दर बदल से। और 143 दोस्तों आपको पता है इसके तहत क्या, आर्टिकल 143 दोस्तों आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों राष्ट्रपति को सुझाव दे सकती है, ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया। और दोस्तों एक क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से मतलब कि अंदर एंट्री करती दोस्तों, तो बताना होगा, ठीक, तो बिजनौर से या सहारनपुर से, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो और दोस्तों इसके अलावा आर्टिकल 24 होगा दोस्तों। और देखिए आर्टिकल 30, ठीक है, सॉरी आर्टिकल 340, क्या आर्टिकल 340 पूछा गया था, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग के आयोग के लिए दोस्तों राष्ट्रपति गठन कर सकता है, मतलब कि एक आयोग का गठन कर सकता है पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीजें। और दोस्तों आर्टिकल 19(1) का ए पूछा गया था, आपको पता इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और उसके अलावा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, क्या 73वां संविधान संशोधन भी पूछा गया था, किसके लिए, तो आपको पता होगा पंचायती राज व्यवस्था के लिए दोस्तों, ठीक है। इसी के तहत आपकी कौन सी 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके जीके जीएस कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए। अगर हम बात करते हैं हिंदी दोस्तों तो हिंदी का भी लेवल दोस्तों जैसे पिछले दिन था दोस्तों वैसा ही इस बार भी है। क्या देखिए इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा कि हिंदी में कुछ अलग से चीज़ें आ रही हैं दोस्तों, वही चीज़ें जैसे कि इस बार पूछा गया अपभ्रंश से पूछ लिया गया। हमने बताया था दोस्तों अपभ्रंश के बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है, जिसने दोस्तों हमारे नोट से पढ़ा होगा दोस्तों बिल्कुल वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको बता दें अपभ्रंश के बारे में पूछा गया कि अपभ्रंश के भेद कितने होते हैं, ठीक है, या फिर अपभ्रंश एक क्वेश्चन था, आप समझिएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों प्रयोगवाद का जनक पूछा गया था, प्रयोगवाद से क्वेश्चन आया था। एक सरस्वती पत्रिका से क्वेश्चन आया था कि सरस्वती पत्रिका पढ़ लेंगे क्योंकि इससे दोस्तों हमेशा क्वेश्चन बनते सरस्वती पत्रिका से। और दोस्तों मुहावरे दोस्तों आया था नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मतलब क्या दोस्तों, बहुत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना, नाक का बाल होना मतलब अत्यंत प्रिय होना दोस्तों। एक महादेवी वर्मा की रचना थी, आपको पता होगा महादेवी वर्मा की रचना भी
जिसमें यामा होती है शामिल। यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, बहुत बार बता चुके हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो आपको पता होगा कि प्रथम उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु। क्या है, परीक्षा गुरु। और किसके द्वारा लिखा गया, तो लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें, पूछा गया था रसराज किसको कहते हैं, आपको पता होगा रसराज किसको कहते हैं दोस्तों, तो श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। और पूछा गया दोस्तों प्रत्यय के भेद कितने हैं, तो प्रत्यय के दोस्तों दो भेद होते हैं, एक कृत्य प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय। देखिए कृत्य प्रत्यय क्या होता है, जो कर्ता के साथ क्रिया के साथ में लगता है, धातुओं के साथ में लगता है दोस्तों। और तद्धित प्रत्यय यानी कि क्रिया और धातुओं को छोड़ करके जो भी प्रत्यय लगते हैं उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों कुंडलियां पूछा गया, तो कुंडलिया के बारे में हमने बताया भी, बहुत बार पढ़ाया दोस्तों। कुंडलियां क्या होती है दोस्तों, ठीक है, कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं कुंडलियां। ठीक है, कुंडलियां किससे मिलकर करते हैं, दोहा। हमने बताया था दोस्तों डी आर, डॉक्टर याद रख रहे हैं, डॉक्टर। कुंडली हमारी कौन देखता है, डॉक्टर। ठीक, और डॉक्टर डी से हो जाएगा दोहा और आर से हो जाएगा रोला, मतलब दोहा और रोला को मिलाकर कुंडलियों का निर्माण होता है। और कुंडलियों के बारे में बताया दोस्तों, कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से कुंडलियों का अंत भी होता है दोस्तों। और एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अपादान कारक से कि लड़का पेड़ से गिरा, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा कारक हो, अपादान हो जाएगा। और पूछा गया था दोस्तों किसमें 16-16 मात्राएं होती हैं दोस्तों, चौपाई में क्या होती हैं, चौपाई में 16-16 मात्राएं पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों विशेषण से पूछा गया था कि वह बहुत बहादुर है दोस्तों, विशेषता क्या हो जाएगी, विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, बहादुर, है ना। तो इस तरीके से, और बहुत क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रविशेषण। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन विशेषण से पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। ज़्यादा मतलब कि एक चीज़ समझिए कि अगर आप अच्छे हिंदी से पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपके 30 से 35 के बीच में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग की दोस्तों, तो रीजनिंग क्वेश्चन आपको पता ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मैथ में भी दोस्तों, मैथ के आपके कितने 30 से 32 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, बाकी रीजनिंग क्वेश्चन उसी में डाल देते हैं। तो रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग की वही चीज़ें चल रही हैं कि आपको बता दें कि हर दिन की तरह इसमें वही चीज़ें आ रही हैं। आपको बता दें रीजनिंग में जो कठिन वाली चीज़ें, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पूछा जा रहा दोस्तों, है ना, इनपुट आउटपुट नहीं पूछा जा रहा दोस्तों, है ना, और भी जो दोस्तों जो डाटा अपर्याप्त है दोस्तों वो भी नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में दोस्तों वही सिंपल सी, जैसे एनोलॉजी हो गया दोस्तों, एनोलॉजी से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, दिशा परीक्षण से 2 से 3 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष कथन तर्क से दोस्तों लगभग 2-3 क्वेश्चन, दर्पण और जल प्रतिबिंब से दोस्तों 1-8 क्वेश्चन, और डाइस से, ठीक, समानता से दोस्तों, और फिगर वाले दोस्तों आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन, और नॉन वर्बल से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। ये है आपका रीजनिंग का लेखा जोखा, मतलब जो कल आया था दोस्तों रीजनिंग का, वही आज भी सिलेबस रीजनिंग का पूरा वही था। ठीक है, देखिए रीजनिंग क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्यों दोस्तों, आपको पता है कि मैथ में भी कुछ पार्ट रीजनिंग के ही डाल दिए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रीजनिंग पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और रीजनिंग की बात करते हो जो कठिन वाले क्वेश्चन थे, चाहे इनपुट आउटपुट हो गया, पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा समझ के जाइएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों जो चीज़ आपने कल देखा उसी हिसाब से आप तैयारी करके अच्छे से जाइएगा। ठीक है, मैथ की बात करें दोस्तों, तो मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि नंबर सिस्टम से दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कल आए थे उसी तरह से दोस्तों इस बार भी। तो आज भी दोस्तों मैथ से ना तो दोस्तों आपके परमोटेशन के आए हैं क्वेश्चन, ना ही सेट थ्योरी के, ना ही प्रोबेबिलिटी के दोस्तों इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, एक दोस्तों आपको बता दें रेशियो में सिक्का वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों लासा मासा में जैसे घंटियां इतनी समय बजती हैं तो कब 1-7 बजेंगे, ऐसे क्वेश्चन। ठीक, और जीपी का दोस्तों, जीपी एफबी दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी इनके आ रहे हैं, और प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस दोस्तों, सीआई एसआई मेंसुरेशन से, तो ये सभी लासा मासा दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार अच्छे से दोहरा लीजिए। ठीक, ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइएगा कि सर जी हमारा ये छूट गया वो छूट गया, भैया कोई बात नहीं, जो छूटा है वो छोड़ दीजिए। अब जो आपके अगर 2-4 दिन बचे हैं दोस्तों, तो उनको अपने हिसाब से अच्छे से तैयारी कर लीजिए दोस्तों, चाहे नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंपलीफिकेशन पढ़ लीजिएगा, है ना, और डीआई दोस्तों आपको पता पाई चार्ट से तो क्वेश्चन आते ही हैं, 3 क्वेश्चन तो पाई चार्ट के लगभग रहते ही हैं। ठीक, तो पाई चार्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आता ही है। ठीक, टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ट्रेन से भी एक क्वेश्चन बनता है, मगर हो सकता है ट्रेन से ना बने दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम से पूछ लेगा, या बोट एंड स्ट्रीम से ना पूछे तो ट्रेन से, तो एक क्वेश्चन तो इन दोनों में से आना ही आना है। ठीक है, तो उसी तरह से कि पाइप टंकी और वर्क एंड टाइम, इसी तरीके से दोस्तों इसमें पूछ लेते हैं। मेंसुरेशन दोस्तों यही है कुछ क्वेश्चन। अब अगर आपने पेपर दे दोस्तों कोई क्वेश्चन छूटा है तो आप बता सकते हैं हमें। ठीक है, बाकी दोस्तों हम यही एडवाइस देंगे दोस्तों कि आप जाइए हमारे प्ले स्टोर पे, वहाँ पे दोस्तों कल के भी पेपर हैं उनको भी एनालिसिस कर लीजिए, या फिर दोस्तों अगर आप मैराथन पढ़ाते हैं दोस्तों हिंदी साहित्य का पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और दोस्तों हमने पूरा का पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास दोस्तों एक ही मैराथन समेटा, या फिर दोस्तों पुरस्कार से क्वेश्चन पूछेगा तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी आप लोगों की इच्छा दोस्तों, आप कैसे करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही कहेंगे, और बता दें कि अगर चैनल पहली बार हैं
तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि हम इसी प्रकार से आपके लिए 10 से 15 मिनट में एक एनालिसिस आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप कहीं और देखेंगे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करना पड़ेगा, ठीक है, फालतू चीज़ें। तो उससे आपको बचने के लिए दोस्तों 10 से 15 मिनट बस हमको दीजिए और हम हर एक पेपर का एनालिसिस आपके पास पहुंचाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों वीडियो शेयर कर दिया करिए, ठीक है, वीडियो शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए दोस्तों, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।